Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 14 of linear algebra which is partitioned matrices. आज हम देखेंगे कैसे हम मैट्रिक्स की पार्टीशंस करते हैं और उनके ऊपर क्या लॉजिक्स क्या प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं और अपने काम को आसान बनाते हैं। यानी जैसे हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको हम रिकरियन के जरिए सॉल्व कर रहे होते हैं, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स या पार्टीशन मैट्रिक्स एक पार्टीशन होती है मैट्रिक्स की इनटू द रेक्टेंगुलर स्मॉलर मैट्रिसेस कॉल्ड ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं। Partition matrices often appear in modern applications of linear algebra because the notation simplifies many discussion and highlights essential structures in matrix calculations. जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, प्रोसेसर इतने नहीं बढ़े, तो हमने क्या किया, छोटी प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड किया। दिस सेक्शंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड यूज ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम। तो अब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम मैट्रिक्स थ्योरम का भी इस्तेमाल करें और मैट्रिक्स अलजेब्रा का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, जनरल पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कैन बी पार्टीशनड इनटू सब मैट्रिसेस आल्सो कॉल्ड ब्लॉक्स इन वेरियस वेज बाय इंसर्टिंग लाइंस बिटवीन सिलेक्टेड रोज एंड कॉलम्स। कोई भी रोज कॉलम्स पकड़े उनके दरमियान लाइन लगाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह पार्टीशन कर दी। ठीक है, मैं इस तरह नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ बस इतना पार्टीशन करूँगा, या मैं कहता हूँ मैं इस तरह पार्टीशन करूँगा। जिस तरह मेरा दिल करेगा मैं उस तरह पार्टीशन करूँगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें देखूंगा पार्टीशन करने के लिए कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है। अगर यहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है किसी जगह पे तो मैं उस लिहाज से पार्टीशन कर दूंगा। ठीक है, पार्टीशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं इस मैट्रिक्स को एक लाइन इधर लगाई, एक लाइन इधर लगाई, अब चार मैट्रिक्स मेरे पास बन गए। ये मैंने एक फ़ायदा देखा कि मेरे पास सेम कॉलम्स वाले सेम रोज़ वाले मैट्रिसेस आ रहे हैं। तो जो सेम कॉलम सेम रोज़ वाले मैट्रिसेस होते हैं ना, उनका बड़ा फ़ायदा होता है। उनका मुझे डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले ही पता चल जाता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे अब अगर मैं नया मैट्रिक्स लिखूँ तो उसमें मैं क्या लिखूँगा, इसको बोल दूंगा P11, इसको बोल दूंगा P12 यानी पहली रो सेकंड कॉलम, इसको बोल दूंगा P21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इसको बोल दूंगा P22। तो ये मेरा जो है ना ब्लॉक वाला मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके अंदर P11 की वैल्यू ये है, P12 की वैल्यू ये है, P21 की वैल्यू ये है, P22 की वैल्यू ये है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने खुद से पार्टीशन कर दी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ था बड़ा फुल साइज, उसको यहाँ से पार्टीशन की, यहाँ से पार्टीशन की, यहाँ से पार्टीशन की। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको लिखूंगा किस तरह, इस तरह लिखूंगा। ठीक है, A1 ए मैट्रिक्स है या P लिख दूं। ठीक है, P11 P12 P13 तीन बने हैं ना ऊपर भी और नीचे भी तीन बने हैं, तो ऊपर भी तीन एलिमेंट लिख देंगे और नीचे भी तीन एलिमेंट लिख दूंगा। जिनके ये जो मैंने कैपिटल लिखे हैं ना, बेसिकली ये डिनोट कर रहे हैं कि ये ब्लॉक्स या सब मैट्रिसेस हैं, कोई एलिमेंट्स नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट नाउ दैट इन हाउ मेनी वेज टू ब्लॉक अप एन ऑर्डिनरी मैट्रिक्स ए, सी दैट कितने तरीकों से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मैट्रिक्स इज ब्लॉक अप इनटू डिफरेंट वेज, थ्री डिफरेंट वेज में उन्होंने इसको कर दिया। तो इस तरह हम कई तरीकों से कर सकते हैं, हम देखेंगे कितने तरीकों से कर सकते हैं, क्या कोई फार्मूला भी है क्या। तो ए जो है एक जनरल मैट्रिक्स है 5 × 3 ऑर्डर का। अब इसकी पार्टीशन हमने की, एक लाइन हमने यूँ लगा दी, एक लाइन हमने यूँ लगा दी, एक मैट्रिक्स ये बन गया, एक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, चार ब्लॉक इसके बन गए, इस तरह हमने लिख दिए। अब इस केस में हमने क्या किया, चार सब मैट्रिक्स बना दिए। ये भी नोटिस करेंगे हमने इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिया है ना। ठीक है, थोड़ी छोटी एक कॉम्पैक्ट किस्म की फॉर्म बना दी, चार एलिमेंट वाली। और हमने क्या किया, पार्टीशन मैट्रिक्स ये स्मॉलर मैट्रिक्स होते हैं चार एंट्रीज के, लेकिन इसकी जो एंट्रीज हैं वो मैट्रिसेस हैं, वो नंबर्स नहीं हैं बल्कि पूरे पूरे ब्लॉक्स हैं, और इसलिए हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं और सबस्क्रिप्टेड ईच वन विद द लोकेशन इन पार्टीशन मैट्रिक्स। पार्टीशन मैट्रिक्स के अंदर जो लोकेशन थी उस लिहाज से उनके सबस्क्रिप्ट कर दिया, आई और जे लिख दिया। आई का मतलब रो, जे का column. Be careful not to confuse the location subscripts on each of the submatrix with the size of each submatrix. ठीक है, ये जो सबस्क्रिप्ट है ना ये साइज नहीं है। वैसे तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स जब ऐसे लिखते हैं A2 3, तो इसका मतलब होता है कि ए मैट्रिक्स है जिसका 2 × n ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है ये उसका ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये A11 जो है उसका ऑर्डर तो 2 1 है। ठीक है, तो A21 लिखना चाहिए था, लेकिन A11 की जो यहाँ पे चीज़ है ना ये लोकेशन है। जब इसको हमने मैट्रिक्स के अंदर लिखा है ना, ठीक है, तो ये लोकेशन बता रहा है कि ये पार्टीशन हुए मैट्रिक्स में किस जगह बताया, इसका ऑर्डर नहीं बता रहा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सब मैट्रिक्स जो होंगे वो डिफरेंट उन्होंने बताए हुए उनके ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन सबस्क्रिप्ट में कुछ और लिखा हुआ है, वो बेसिकली उसकी लोकेशन है। अब इस तरह पार्टीशन कर दें बेशक आप, अगर इस तरह पार्टीशन करें तो इनको C1 C2 C3 लिख देते हैं क्योंकि हमने कॉलम्स बना लिए। अगर इस तरह पार्टीशंस कर दें तो हम इसको R1 R2 R3 R4 लिख देते हैं। ठीक है,
तो इस केस में हमने कॉलम्स के फॉर्म में कर दिया, तो स्टैंडर्ड कॉलम मैट्रिक्स नोटेशन हमने यूज़ की C1 C2 C3 और उनको बोल्ड भी कर दिया और सब्सक्रिप्ट कर दिया लोकेशन के लिहाज से। तो ये हमारे पास जो C ऑफ I जो है ये इनको बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस ऑफ A। इस तरह रोज मैट्रिसेस ऑफ A बन जाते हैं अगर हम RI के पार्टीशन मैट्रिक्स बना लें। ठीक है, एडिशन अगर हमने करनी हो ब्लॉक मैट्रिक्स की, तो एडिशन का क्या फार्मूला है, कैसे कर सकते हैं? ब्लॉक मैट्रिसेस के आपस में एडिशन कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हमारे पास मैट्रिसेस A एंड B हैं जो सेम साइज़ के अवेलेबल हैं, उनको हमने एग्जैक्टली सेम वे में पार्टीशन कर दिया, तो यानी जिस तरह हमने A को पार्टीशन किया उसी तरह B को पार्टीशन कर दिया, देन इट इज़ नेचुरल टू मेक सेम पार्टीशन ऑफ ऑर्डिनरी मैट्रिक्स A प्लस B। तो A प्लस B की भी हम वैसे ही पार्टीशन कर देंगे। इन दिस केस ईच ब्लॉक ऑफ A प्लस B इज द मैट्रिक्स सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स ऑफ A एंड B। एग्जाम्पल आएगी, अच्छे से समझ आएगा कि वो कह रहे हैं कि A B इनको सेम तरह से पार्टीशन किया हुआ है। A मैट्रिक्स था उसके 4 हिस्से बनाए, B मैट्रिक्स था उसके 4 हिस्से बनाए। अब इस हिस्से को इसमें ऐड करूंगा तो ये A प्लस B का ये वाला हिस्सा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये A प्लस B है, इस हिस्से को इस हिस्से में ऐड करूंगा A प्लस B का ये हिस्सा आ जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं, थ्योरम कह रहा है अगर A हमारे पास M मल्टीप्लाई बाय N है और B हमारे पास N मल्टीप्लाई बाय P है, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो किस तरह होगी, कॉलम ऑफ A प्लस कॉलम ऑफ B प्लस कॉलम कॉलम ऑफ 1 ऑफ A कॉलम 2 ऑफ A कॉलम N ऑफ A, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे रोज ऑफ B's के साथ। ठीक है, तो कॉलम 1 A का और रो 1 B का मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 A का रो 2 B का मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे जैसे अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रूफ हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास अगर आई हमारे पास ईच रो इंडेक्स है और कॉलम हमारे पास है जे इंडेक्स, ठीक है, तो आई जे एंट्री जो होगी कॉलम के ए के अंदर और रो बी के अंदर, ये प्रोडक्ट होगी ए आई के का। ठीक है, फ्रॉम द कॉलम के ए एंड बी के जे फ्रॉम द रो बी, इन दोनों का आपस में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, कॉलम ए के कॉलम के एलिमेंट का और बी के उस वाले का एलिमेंट होगा, वो बेसिकली ए बी का रिजल्ट होगा। हैंस आई जे एंट्री शोन एज ए आई वन बी वन जे, ये पहले हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे और k की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक हो सकती है। दिस सम इज ऑल्सो आई जी एंट्री इन ए बी बाय रो कॉलम रूल। रो कॉलम रूल में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब एग्जांपल है हमारे पास a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है ये। ठीक है, अब a प्लस b करना है, a इसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे ये आ जाएगा। इस तरह हम एडिशन कर सकते हैं ब्लॉक मैट्रिसेस की। मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इस तरह करना पड़ेगा, इस रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A11 B11 A12 B21 ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह A11 B11 A12 B21, इस तरह यहाँ पे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अगला है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A11 B12 A12 B22, फिर इसको रो को इस कॉलम से करेंगे ये यहाँ आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से करेंगे यहाँ आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से करेंगे यहाँ आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम से करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होती है वही ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन होती है, बस इसमें कैपिटल लेटर्स लिख देते हैं और वो सब्सक्रिप्ट में हम उनकी नोटेशंस लिख देते हैं। अब हमने ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन निकालनी है इन मैट्रिसेस की जो हमें गिवन है। अब ए मैट्रिक्स हमें इस तरह गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें इस तरह गिवन है। जब ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन निकालनी है ना, हमने अलग अलग सारे ब्लॉक्स का चेक करना है मल्टीप्लाई करते हुए, क्या उनके नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के अगले मैट्रिक्स के रो नंबर ऑफ रोज के बराबर है। जैसे हम लिखते हैं ना m मल्टीप्लाई बाय n, n मल्टीप्लाई बाय p, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं? बारी बारी हमने ब्लॉक में अलग से ये देखना होगा। ठीक है, अब हमने फॉर एग्जांपल ये निकालना है तो हम क्या करें, सबसे पहले ना सबसे ऊपर आप लिख लें कि ये रिजल्ट इसका क्या बनता है ना। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, इसका जो रिजल्ट बनेगा ना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला इसका एलिमेंट बनेगा A11 B11 प्लस A12 B21, ये बनेगा इसका पहला एलिमेंट। दूसरा जो इसका एलिमेंट बनेगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A21 B11 और प्लस A22 B21। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हम क्या करें, A11 B11 को अलग से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, A12 B21 को अलग से कैलकुलेट कर लें, इसको अलग से कैलकुलेट कर लें और इसके अंदर रिजल्ट में सारे ऐड कर दें तो हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा और उसको हम लिख दें। मतलब आगे फिर आपकी कैलकुलेशन की बात है कि आप इसकी कैलकुलेशन करें, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखा कि हमने रिजल्ट मल्टीप्लाई एंड बी विदाउट पार्टीशन, पार्टीशन के बगैर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही रिजल्ट आता है, पार्टीशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी यही रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास छोटा सिस्टम है जो छोटी छोटी चीज़ों पे काम करता है, तो हमने छोटी छोटी चीज़ों का काम करके जमा करके वही रिजल्ट लिया है जो हम एक बड़ी चीज़ से कैलकुलेट कर रहे थे।
ठीक है। सम टाइम इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बड़ा यूजफुल होता है जब हमने स्क्वायर या क्यूब निकालना हो। अब ब्लॉक वेरिएंट ऑफ रो वॉल्यूम फॉर ईच ऑफ द पार्टीशन मैट्रिक्स, इन्होंने एग्जांपल दिया है हमारे पास। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोबारा से मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल है, ऊपर हम कर चुके हैं, इसमें जस्ट वैल्यूज चेंज है। अच्छा, अब ब्लॉक हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, कुछ ब्लॉक बनाते हुए हमने चीज़ें कंसीडर करनी है। अब देखें यहाँ पे, अगर हमने ब्लॉक बनाने हैं ना, तो हम इस तरह कर लें कि ये मैट्रिक्स गिवन है ना, इसके अंदर देखें कोई नल मैट्रिक्स बना सकते हैं हम। ठीक है, देखें तो ये नल मैट्रिक्स बन सकता है अगर मैं इस तरह की एक लाइन लगा दूँ। ठीक हो गया, तो ये नल मैट्रिक्स बन गया। और ये अगर देखूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। ये जो है ना, कोई इधर लाइन लगाऊंगा तो ये वाला आइडेंटिटी ख़राब हो जाएगा, इधर लाइन नहीं लगाता, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको कुछ और नाम देता हूँ। पहले वाला जो है ना उसको बोलता हूँ आई। कितने ऑर्डर का है ये? 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, आई ऑफ 3 है ये, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पहला मेरा एलिमेंट ये बन गया। नीचे जो है मेरे पास नल मैट्रिक्स है, वो कितने हैं उसके अंदर रोज और कॉलम्स? इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ ए मैट्रिक्स। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, और ये 2 ऑर्डर का है, n मल्टीप्लाई बाय n इसका 2 है। ठीक है, तो ये मेरा जो है ना ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस ब्लॉक मैट्रिक्स की मदद से मैं क्या करूँ, अपने सारे काम इजीली कर सकता हूँ। इन्होंने ऐसे ही बनाया है। अब मैंने जब ए स्केयर निकालना है ना, तो ये नल, जहाँ पे नल नल आता जाएगा वो हर चीज़ को कम करता जाएगा, ज़ीरो करता जाएगा, और आपकी कैलकुलेशन बड़ी कम पड़ जाएंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बस ऐड होगा किसी चीज़ में, तो आइडेंटिटी किसी चीज़ में मल्टीप्लाई होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता ना, तो वो भी मतलब ईजी हो जाएगा काम इस तरह से। तो ए स्केयर की वैल्यू इस तरह निकल आएगी। अब इसकी तरह हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी पार्टीशन करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर देखें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ना, तो इसके लिहाज से पार्टीशन करने के लिए लाइन यहाँ पे एक लगा देता हूँ। ठीक है, नल मैट्रिक्स एक ये बन रहा है हमारा, ये इस तरह एक लाइन लगा देता हूँ। लेकिन इस तरह लाइन लगाने से एक मसला बन रहा है कि ये भी मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा था जो कि मेरा ख़राब हो गया, तो ये वाली नीचे वाली लाइन नहीं लगाता, बस ऊपर वाली लाइन लगाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 पार्टीशंस अगर मैं बना दूँ तो ये अब मेरे पास बन जाएंगी। यस एग्जैक्टली। तो ये पहले वाला जो मेरे पास बनेगा, ये बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3 ऑर्डर का है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है जो कि 3 बाई 3 का है। और उसके बाद मैं एक नीचे वाला जो है उसको मैं बी बोल देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ कि ये भी 3 3 का है, और इसकी आइडेंटिटी 3 ऑर्डर का बोल देता हूँ। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ज़रा ज़्यादा ब्लॉक्स बनाए हैं, तो आपकी मर्ज़ी होती है बेसिकली, आप जिस तरह भी ब्लॉक्स बनाना चाहें। इन्होंने फर्दर क्या किया कि इसका भी ब्लॉक बना दिया, और इस तरह भी ब्लॉक बना दिया। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनका ये बन गया, एक नल मैट्रिक्स ये बन गया, एक नल ये बन गया, एक नल, ज़्यादा से ज़्यादा नल बनाने हैं आपने। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटी बनाने हैं, उससे फिर प्रॉब्लम अच्छी सॉल्व हो जाती है ना। नल जहाँ पे आएगा वो ज़ीरो कर देगा हर चीज़ को, वैसे ही कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी। आइडेंटिटी जहाँ पे आएगा वो चीज़ को वैसे ही रिटर्न कर देगा, तो आसानी हो जाती है सोल्यूशन का। लेकिन कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आप जो भी करना चाहें, आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसको कहते हैं ट्योप्लिट्स मैट्रिक्स। ये क्या करता है? मैट्रिक्स विच इन डिसेंडिंग डायगोनल फॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड ए ट्योप्लिट्स मैट्रिक्स और डायगोनल कांस्टेंट मैट्रिक्स। यानी इसके डायगोनल की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट है, एक ही सेम वैल्यू है डायगोनल के अंदर, तो इसको बोलते हैं ये ट्योप्लिट्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ब्लॉक ट्योप्लिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके ब्लॉक की तमाम वैल्यूज, एक सेकेंड गलत ब्लॉक बना दिया, ये डायगोनल के जो है ना ये वाला, ये इसका सेम वैल्यूज हैं, कांस्टेंट है डायगोनल। ठीक है, और ये ब्लॉक्ड मैट्रिक्स है, तो इसको बोलेंगे ब्लॉक ट्रिपलेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, आगे देखते हैं। इन्वर्सेस ऑफ पार्टीशन मैट्रिसेस। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द टेक्निक्स ऑफ इन्वर्स ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो पार्टीशन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ब्लॉक डायगोनल, इसको ब्लॉक डायगोनल कहेंगे। इफ द मैट्रिक्स ऑन द मेन डायगोनल आर स्क्वायर, अगर जो हमारे पास मेन डायगोनल पे मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर हैं, उनका ऑर्डर इक्वल है, रोज और कॉलम्स बराबर हैं, एंड ऑल अदर पार्टीशन मैट्रिक्स पोजीशन मैट्रिसेस आर जीरो। डायगोनल पे जो मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर हैं, बाकी तमाम वैल्यूज जीरो हैं। इसको हम कहेंगे कि ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सिर्फ डायगोनल में वैल्यूज हैं,
और वो भी हमारे पास इक्वल ऑर्डर की हैं। तो मैट्रिसेस D1 D2 डी के आर स्केयर, ये स्केयर मैट्रिसेस हैं और बाकी तमाम वैल्यू ज़ीरो हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये एक मेन डायगोनल मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो ये इन्वर्टिबल तभी होगा जब हर मैट्रिक्स डायगोनल के अंदर इन्वर्टिबल होगा। जैसे डी वन भी इन्वर्स निकल सकता हो D2 को भी, तभी ये मैट्रिक्स इन्वर्स होगा। बस इनका इन्वर्स निकालेंगे, जीरो वैसे ही रहेंगे तो इन्वर्स निकल आएगा इस मैट्रिक्स का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन था, हमने इसके ब्लॉक बनाए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया 2 by 2 का, ये भी 2 by 2 का बन गया और ये भी बन गया 1 by 1 का। ठीक है, तो बाकी तमाम वैल्यू जीरो हैं, बस डायगोनल में ये एंट्रीज हैं। तो हम इसका इन्वर्स निकालें, इसका इन्वर्स निकालें, इसका इन्वर्स निकालें, वो तीनों इन्वर्स इसके अंदर लिखें, बाकी जीरो रहने दें, तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इन्वर्स निकालने के कई तरीके हैं, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट वाले तरीके से। ठीक है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें, एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह भी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने और उन जगहों पे पुट कर देने, बाकी जीरो ही रहने देना, यहाँ पे इन्वर्स डाल देना, यहाँ पे इन्वर्स डाल देना, यहाँ इन्वर्स डाल देना, बाकी जीरो रहने देने। तो इस तरह हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे इन्होंने इसका इन्वर्स निकाला, फिर इसका इन्वर्स निकाला, फिर इसका इन्वर्स निकाला और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इन्वर्स निकला है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का। अब ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? एक पार्टीशन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू अ ब्लॉक अपर ट्रायंगल इफ मैट्रिसेस ऑन द मेन डायगोनल आर स्क्वायर। तमाम मैट्रिक्स स्क्वायर हैं एंड ऑल द मैट्रिक्स बिलो मेन डायगोनल आर जीरो, सिर्फ नीचे वाले जीरो। पहले तो हमारे पास ये था कि सारे डायगोनल के अलावा जीरो, अभी हम कह रहे हैं कि सिर्फ नीचे वाले जीरो हों, तो इसको हम बोलेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ऊपर वाले जीरो होंगे, नीचे वैल्यूज होंगी, तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखें नीचे वाली वैल्यूज जीरो है, डायगोनल के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऊपर वाली वैल्यूज नॉन जीरो हैं, तो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो ऐसा ही होगा कि उसके ऊपर वाली जीरो होंगी और नीचे कुछ वैल्यूज होंगी। अब एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है इसके अंदर देखें, डायगोनल के अंदर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे हमारे पास जीरो है और यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो एंट्रीज हैं, तो ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा कि अगर हम इसका इन्वर्स सपोज करें बी को, ठीक है, B1 B12 B2 1 2 2, तो ये A इन्वर्स इज इक्वल टू बी हमने फॉर एग्जांपल सपोज कर लिया। तो जब हम A को B से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, इधर भी आइडेंटिटी आनी चाहिए, इधर भी आइडेंटिटी आनी चाहिए, इधर नल आना चाहिए, इधर नल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह ये हम सारी चीज़ें करेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, ये आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, ये नल के बराबर होना चाहिए, ये वाला नल के बराबर होना चाहिए और ये वाला आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास ये इक्वेशंस निकल आएंगी 4। ठीक है, कि अपर ट्रायंगुलर जब भी हमें गिवन हो और हमने उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो तो हम इन 4 इक्वेशंस की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ये इक्वेशंस हैं, इनको हमने पुट किया इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम से, हमने 2 को इन्वर्टिबल बोल दिया। ठीक है, तो क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स था और 2 को जब हमने इन्वर्स करा उसको B2 बोल दिया और हमारे पास B21 जो है वो आ गया B22 इन्वर्स ऑफ O, ऊपर वाली इक्वेशन से। तो इस तरह ये हमने जब मैनिपुलेशन की आपस में A11 B11 प्लस O, ये नल मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब प्लस इसके अंदर जब O होता है हमारे पास A11 B11 के अंदर, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना A11 B11, इसकी जगह तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया ना वैसे ही, ये इस A11 B11 आइडेंटिटी के बराबर हो गया। ठीक है, जब A11 B11 के आइडेंटिटी के बराबर है तो A11 को जो उस तरफ लेके गए तो ये इन्वर्स हो गया, तो हमारा कहने का मतलब है कि ये इन्वर्स के बराबर है। फाइनली हम कह सकते हैं कि A11 B12 जो है वो इसके बराबर है माइनस A12 B22 के, और ये माइनस A12 B22 हमें पता है A22 इन्वर्स के बराबर है, और इस तरह B12 इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। तो A इन्वर्स जब हमने निकालना है किसी भी इस तरह के मैट्रिक्स का, तो उसकी ये मैट्रिक्स जो है ना, ये आप रट्टा लगाएं। ठीक है, ताकि आपको पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हमारे पास वैल्यूज़ हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, जिसके अंदर ऊपर वैल्यूज़ है, नीचे नल है, और हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो पहली वैल्यू का तो ऐसे ही इन्वर्स आ जाएगा, लास्ट वैल्यू का भी ऐसे ही इन्वर्स आ जाएगा, जीरो की जगह नल आ जाएगा। जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे रट्टा लगा लें, यहाँ पे आएगा माइनस A11 का इन्वर्स, यानी पहली वैल्यू का इन्वर्स, आखिरी वैल्यू का इन्वर्स और
A12 ऐसे ही ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस चीज़ को आपने अलग से कैलकुलेट करना है और यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास अब ये मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसका इन्वर्स आ जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी -A11 इन्वर्स, A12 और A22 इन्वर्स। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, और यहाँ पे क्या आएगा, A22 का इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे A11 का इन्वर्स आ जाएगा। ये रट्टा लगा लें, ठीक है। A11 हमारे पास ये है, A12 ये है, A22 ये है, ये हमने यहाँ से निकाला है ना। A11 का इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। A22 का इन्वर्स निकालेंगे, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। A12 हमारे पास है, ये दोनों इन्वर्स हमने निकाल लिए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम अपने आंसर में पुट कर देंगे तो हमारे पास इन्वर्स निकल के आ जाएगा। अब हमने कंफर्म करना है कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये इन्वर्टिबल ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स भी हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसके जब ब्लॉक्स बनाते हैं तो हमारे पास ये ब्लॉक्स बनते हैं। तो ये अपर ट्रायंगुलर 2 है, ठीक है, क्योंकि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके नीचे नल है। तो अपर ट्रायंगुलर 2 ये है। अब इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है कि A11 -1 लिख देते हैं यहाँ पे नल की जगह तो नल ही आ जाता है, इसकी जगह आ जाता है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है -A11 इन्वर्स, A12 और A22 इन्वर्स, ठीक है। तो ये हम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे, और इसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये मैट्रिक्स तो हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों का इन्वर्स करना है मल्टीप्लाई, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करके इस जगह पे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर अपना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल नोट्स हैं कि जब मैट्रिसेस हमारे बहुत बड़े हों और कंप्यूटर हाई स्पीड मेमोरी में ना आ रहे हो तो हम उनको सब मैट्रिसेस में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बड़ा हेल्पफुल होता है हमें। लीनियर प्रोग्रामिंग में रिसर्च टीम जो है उन्होंने प्रॉब्लम सिंप्लीफाई की, उन्होंने मैट्रिक्स को 837 रोज और 51 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर दिया और प्रॉब्लम जो है उसने 4 मिनट लिए एक सुपर कंप्यूटर में सॉल्व होने के लिए। वैसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती थी। कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर वेक्टर पाइपलाइन होती है, वो मैट्रिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं जब एल्गोरिदम पार्टीशन मैट्रिक्स यूज़ कर रहा हो। लेटेस्ट प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाई परफॉर्मेंस न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा के लिए लैपेक है, इंपॉर्टेंट चीज़, मेक्स इंटेंसिव यूज़ ऑफ पार्टीशन मैट्रिक्स कैलकुलेशन। ये पार्टीशन मैट्रिक्स कैलकुलेशन इसके अंदर बड़ी इस्तेमाल हो रही होती है। ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है प्रॉब्लम को, फिर सॉल्व कर रहा होता है। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।